नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम सुनते ही मतलब जहन में कई तस्वीरें बनती हैं। ओशो। बिल्कुल। भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें एक कह सकते हैं एक विवादास्पद लेकिन बेहद प्रभावशाली दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु के तौर पर जाना जाता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बात साफ कर देते हैं। ये चर्चा उनकी जिंदगी पर, उनकी बायोग्राफी पर नहीं होगी। और मजे की बात तो यह है कि ये उनका ही कहना था। हाँ, ओशो ने खुद कहा था कि उनकी कोई जीवनी है ही नहीं। उनके लिए जन्म की तारीख, देश, ये सब बेमानी था। वो कहते थे, जरूरी ये नहीं कि मैं कहाँ पैदा हुआ, जरूरी ये है कि मैं अभी क्या हूँ। बिल्कुल। तो उनके इसी ख्याल को पकड़कर हम उनकी जीवनी छोड़कर उनके दर्शन को, उनके विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर मतलब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। क्या? हम उनका बिलीफ सिस्टम समझना चाहते हैं, पर ओशो खुद कहते हैं कि उनका तो कोई बिलीफ सिस्टम है ही नहीं। अच्छा। हाँ, उनके अपने शब्द हैं, आई डू नॉट बिलीव इन एनीथिंग, आई डू नॉट बिलीव इन बिलीविंग। अरे वाह, मैं विश्वास करने में विश्वास नहीं करता। हाँ, मतलब ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म करने वाली बात हो गई। ये तो कमाल है। मतलब एक गुरु जिसका काम ही लोगों को एक रास्ता, एक विश्वास देना माना जाता है, वो कह रहा है कि मैं विश्वास करने में ही विश्वास नहीं करता। तो फिर उनका मकसद क्या था? अगर कुछ बनाना नहीं था तो क्या वो कुछ तोड़ने आए थे? बिल्कुल, उनका मिशन ही यही था, हर तरह के बिलीफ सिस्टम को तोड़ना, उसे ध्वस्त करना। हर तरह के? हाँ, चाहे वो कैथोलिक हो, कम्युनिस्ट हो, हिंदू हो या कोई और वाद। वो इसे कहते थे डीप्रोग्रामिंग। डीप्रोग्रामिंग? हाँ, जैसे किसी कंप्यूटर से पुराना सॉफ्टवेयर हटाकर उसे बस खाली कर दिया जाए। डीप्रोग्रामिंग, ये शब्द सुनने में बड़ा भारी और टेक्निकल लगता है। यस। इसका मतलब क्या था? क्या वो एक विश्वास की जगह अपना विश्वास डालना चाहते थे? नहीं, यही तो सारा खेल है। डीप्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं था कि एक सॉफ्टवेयर हटाकर दूसरा डाल दिया। ओके। इसका मतलब था सिस्टम को पूरी तरह से खाली छोड़ देना, इंसान को वापस उसी अवस्था में ले जाना जहां वो जन्म के समय था। मतलब एकदम साफ? एकदम साफ, मासूम, बिना किसी प्रोग्रामिंग के। ये एक ऐसी अवस्था है जिसे ओशो शून्यता या नथिंगनेस कहते हैं, और यही वो मंजिल है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा था। ठीक है, तो अगर हमारा असली स्वरूप शून्यता है, खालीपन है, तो फिर हमारे अंदर ये जो हर वक्त कुछ होने, कुछ बनने की बेचैनी रहती है, ये कहाँ से आती है? ये जो भरा भरा महसूस होता है, ये क्या है? और इसी सवाल से हम आज की चर्चा के केंद्र में पहुंचते हैं। ये जो कुछ होने की भावना है, यही तो अहंकार है, ईगो। और ओशो के मुताबिक अहंकार कोई असली चीज नहीं है, ये बस एक नकाब है। नकाब? हाँ, किस चीज का नकाब? एक गहरी हीन भावना का, एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का। ओशो कहते हैं कि हमारे अंदर कहीं एक गांठ है जो हमें लगातार ये एहसास दिलाती है कि हम कुछ भी नहीं है, हम नाकाफी हैं। और इसी एहसास को छुपाने के लिए हम ऊपर से कुछ खास बनने का नकाब ओढ़ लेते हैं। बचपन से ही तो हमें यही सिखाया जाता है। हाँ, बेटा कुछ बनकर दिखाना है। बिल्कुल। जैसे हम जो है वो होना काफी नहीं है। ये बात तो है। स्कूल में, घर में, हर जगह यही सुनने को मिलता है। महत्वाकांक्षी बनो, एम्बिशन रखो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, इतिहास में अपना नाम दर्ज कराओ। हाँ, तो क्या ये महत्वाकांक्षा ही अहंकार की जड़ है? ओशो के नजरिए से देखें तो बिल्कुल। ये जो कुछ बनने की दौड़ है, चाहे वो एक महान मूर्तिकार बनना हो, एक ताकतवर राजनेता बनना हो, या बस बहुत सारा पैसा कमाना हो, यही अहंकार को पैदा करती है और उसे पूछती है। तो जिसे समाज महत्वाकांक्षा कहता है, वो असल में अहंकार ही है? उसका ही एक परिष्कृत रूप। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। मान लीजिए कोई अपनी इसी नाकाफी होने की भावना से लड़ने के लिए दिन रात मेहनत करता है और वो एक दिन ओलंपिक मेडल जीत लाता है या उसे ऑस्कर मिल जाता है। इससे उसे जो गर्व महसूस होता है, समाज में जो इज्जत मिलती है, क्या वो सब गलत है? आखिर उसने अपनी हीन भावना पर जीत तो हासिल कर ली ना? ये सवाल बहुत जरूरी है और इसका जवाब ओशो एक बड़ी दिलचस्प कहानी से देते हैं। बताइए। एक साधु था जो जंगल में अपनी कुटिया में ध्यान करता था। एक छोटा सा चूहा रोज उसकी कुटिया में आता जाता था। साधु को उस चूहे से लगाव हो गया। एक दिन एक बिल्ली ने उस चूहे पर हमला कर दिया। चूहा भागकर साधु के पास आया। साधु को दया आई और अपनी शक्तियों से उसने चूहे को एक बड़ी ताकतवर बिल्ली बना दिया। फिर तो चूहे की मुश्किल हल होगी। कुछ दिनों के लिए। फिर एक दिन उस बिल्ली पर एक जंगली कुत्ते ने हमला कर दिया। वो फिर भागकर साधु के पास आई तो साधु ने उसे कुत्ता बना दिया। चलो इसे सबसे ताकतवरी बना देते हैं, और उसने उसे एक विशाल शेर में बदल दिया। और फिर उस शेर ने साधु पर ही हमला कर दिया होगा। बिल्कुल सही अंदाजा लगाया।
जैसे ही शेर ने साधु पर झपट्टा मारा, साधु को क्रोध आ गया। उसने कहा, तू अपनी असलियत भूल गया, और एक पल में अपना जादू वापस ले लिया। और वो विशाल शेर फिर से एक छोटा सा चूहा बन गया। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। वाह, कहानी तो मजेदार है, लेकिन इसका असल जिंदगी से क्या लेना देना? लेना देना ये है कि कहानी में तो साधु ने शेर को वापस चूहा बना दिया, पर असल जिंदगी में ये इतना आसान नहीं होता। सही बात है। हम अपने अंदर के हीनता के चूहे को पहले बिल्ली, फिर कुत्ता, फिर चीता और आखिरकार एक ऐसा शेर बना देते हैं कि वो अहंकार हम पर ही हावी हो जाता है। वो इतना भारी हो जाता है कि हम खुद उसके बोझ तले दब जाते हैं, और उसे वापस चूहा बनाना लगभग। ये बातें सिर्फ दर्शन की नहीं है, इसके उदाहरण तो आज की दुनिया में भरे पड़े हैं। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप को ही देख लीजिए। हाँ, 2 बार दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बने, लेकिन आज भी इस बात से परेशान है कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार क्यों नहीं मिला। हाँ। वो खुलकर अपनी तुलना बराक ओबामा से करते हैं, जिन्हें ये पुरस्कार मिला था। अहंकार को कभी संतोष नहीं मिलता। बिल्कुल। और ये कोई नया फिनोमेना नहीं है। नेपोलियन को याद कीजिए। हाँ, उनका कद। प्राय पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन सारी उम्र अपने छोटे कद के कॉम्प्लेक्स से जूझते रहे। और यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि वो असल में छोटे थे ही नहीं। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, उनकी हाइट 5 फीट 6 इंच के आसपास थी, जो उस जमाने के औसत फ्रांसीसी मर्द से ज्यादा थी। तो फिर ये छोटे कद वाली बात आई कहाँ से? ये तो हमेशा से सुनते आए। ये ब्रिटिश प्रोपेगेंडा का कमाल था। उस दौर में एक ब्रिटिश कार्टूनिस्ट थे, जेम्स गिलरे। उन्होंने अपने कार्टून्स में नेपोलियन को एक बहुत ही छोटे, गुस्सैल बौने के रूप में दिखाना शुरू किया। अच्छा। और वो कार्टून्स इतने पॉपुलर हुए कि नेपोलियन की वही छवि पूरी दुनिया में बन गई। कहते हैं कि वो इन कार्टून से इतना चढ़ गए थे कि उन्होंने ब्रिटिश सरकार को डिप्लोमेटिक नोट भेजकर इन्हें बैन करने की मांग की थी। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक सम्राट जो दुनिया जीत रहा है, वो एक कार्टूनिस्ट की बनाई छवि से परेशान है। यही तो अहंकार की ताकत है। और यहीं से ओशो का वो मशहूर कथन समझ में आता है, तुलना अहंकार की खिड़की है। कंपैरिजन इज द विंडो टू ईगो। हाँ, आप कुछ भी हासिल कर लें, दुनिया में हमेशा कोई ना कोई होगा जो किसी न किसी चीज में आपसे बेहतर होगा। अगर आप सबसे ताकतवर हैं, तो कोई आपसे ज्यादा अमीर होगा। अगर आप सबसे अमीर हैं, तो कोई ज्यादा खूबसूरत होगा। और अगर आप सबसे खूबसूरत हैं, तो कोई आपसे ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये दौड़, ये कभी खत्म नहीं होती। तो ये अहंकार हमें सिर्फ दुख ही देता है? नहीं, यही तो इसका जाल है। ये हमें सुख और दुख दोनों देता है। कैसे? जब हम किसी को खुद से कमतर देखते हैं, तो एक पल का सुख मिलता है, एक झूठा बड़प्पन महसूस होता है। और जैसे ही कोई हमसे बेहतर दिखता है, हम दुख और ईर्ष्या में डूब जाते हैं। ओशो कहते हैं कि ये जो पल भर का सुख है, ये एक गहरे घाव पर फूल रखने जैसा है। फूल सुंदर दिखता है, पर वो घाव को भरता नहीं, सिर्फ कुछ देर के लिए छिपा लेता है। ठीक है, तो अहंकार की जड़ इतनी गहरी है और इसका खेल इतना पेचीदा है, तो इससे छुटकारा पाने का रास्ता क्या है? क्या बस इसे छोड़ने का फैसला कर लेना काफी है? यहीं पर ओशो एक ऐसा पेंच सामने रखते हैं जो दिमाग घुमा देता है। वो कहते हैं कि जिस पल आप अहंकार को छोड़ने की कोशिश करते हैं, आप एक नए और शायद ज्यादा खतरनाक अहंकार को जन्म दे देते हैं। मतलब? ये तो एक ट्रैप जैसा लग रहा है। ही। ये अहंकार छोड़ने का अहंकार है। अच्छा। आपको इस बात का घमंड हो जाता है कि देखो, मैं कितना विनम्र हूँ, कितना आध्यात्मिक हूँ, मैंने तो अपना अहंकार भी छोड़ दिया। ये अहंकार और भी सूक्ष्म और पकड़ में ना आने वाला होता है। तो फिर समाधान क्या है? अगर कोशिश करने में भी अहंकार है, तो किया क्या जाए? ओशो यहाँ बुद्ध का रास्ता सुझाते हैं। लड़ो मत, बस देखो। देखो। हाँ, अहंकार को समझो, उसे एक दर्शक की तरह देखो, और अपने अंदर की उस शून्यता को, उस खालीपन को स्वीकार करो जिससे आप भाग रहे थे। समाज ने आपको बताया था कि आप कुछ नहीं है, इसलिए आपको कुछ बनना है। अब आपकी बारी है ये स्वीकार करने की कि हाँ, मैं सच में कुछ नहीं हूं। जिस दिन आप इस शून्यता में आराम पाना सीख जाएंगे, अहंकार को ऊर्जा मिलना बंद हो जाएगी। और बिना ऊर्जा के वो ताश के पत्तों के घर की तरह अपने आप ढह जाएगा। ठीक है, फिलॉसफी अपनी जगह है, पर अब एक व्यवहारिक सवाल। अगर सब लोग अपना अहंकार और अपनी महत्वाकांक्षा छोड़ दें, तो ये दुनिया कैसे चलेगी? क्या दुनिया रुक नहीं जाएगी? कौन चलाएगा देश? कौन करेगा नए आविष्कार? हाँ, ये बहुत वाजिब सवाल है। लोग तो बस जिंदा रहने के लिए न्यूनतम काम करेंगे और बस। ओशो इसका बहुत खूबसूरत जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई अपनी शून्यता में संतुष्ट हो जाता है, तब वो असल में बहुत कुछ रच सकता है।
शायद वो एक खूबसूरत कविता लिखे या एक मूर्ति गढ़े या कोई नया विज्ञान का सिद्धांत खोज ले। लेकिन क्यों? प्रेरणा कहाँ से आएगी? प्रेरणा आएगी आनंद से, महत्वाकांक्षा से नहीं। अब उसके प्रयास के पीछे कोई चिंता, कोई प्रतिस्पर्धा, कोई किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं होगी। उसका काम एक स्वाभाविक बहाव होगा, ठीक वैसे ही जैसे एक नदी बिना किसी कोशिश के, बिना किसी तनाव के बस समुद्र की ओर बहती चली जाती है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, नदी की तरह बहते जाना। लेकिन क्या असल जिंदगी में ऐसा मुमकिन है? क्या कोई सच में अपनी महत्वाकांक्षा छोड़कर भी कुछ हासिल कर सकता है? बिल्कुल, और इसके उदाहरण हमारे आसपास ही हैं। जब कोई अपने जुनून को फॉलो करता है तो वो महत्वाकांक्षा से नहीं बल्कि आनंद से प्रेरित होता है। हमारे ही एक रिसर्चर विजेता दहिया इसकी एक अच्छी मिसाल है। अच्छा, उन्होंने इंजीनियरिंग की, कॉर्पोरेट जॉब की और फिर विदेश मंत्रालय जैसे प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी तक की, लेकिन सब छोड़ दिया। सरकारी नौकरी छोड़ दी? क्यों? क्योंकि उनका दिल उस काम में नहीं था। उनका जुनून लेखन और फिल्म निर्माण में था। आज वो अपने जुनून को जी रहे हैं। उन्होंने फिल्में और वेब सीरीज बनाई हैं, अवार्ड जीते हैं और वो अपने काम में कहीं ज्यादा सफल और संतुष्ट हैं। तो उन्होंने वो काम चुना जिसमें अनुनाद था, रेजोनेंस था। जैसा ओशो कहते हैं, उन्होंने अपने काम को ध्यान का विस्तार बना लिया। वो नदी की तरह बहे, किसी रेस में नहीं दौड़े। ये एक शक्तिशाली विचार है। तो समाज हमें इस तरह बहने क्यों नहीं देता? क्यों वो हमें रेस में दौड़ाता है? क्योंकि ओशो के अनुसार ईर्ष्या समाज द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली औजार है। ईर्ष्या? हाँ, लोगों को हमेशा तुलना के चक्र में फंसाए रखो। उससे बताओ कि पड़ोसी की गाड़ी तुमसे बड़ी है, सहकर्मी का प्रमोशन तुमसे पहले हो गया। जब तक इंसान तुलना करता रहेगा, वो दुखी और असुरक्षित रहेगा और उसे आसानी से नियंत्रित किया जा सकेगा। और आप ये कह रही हैं कि समाज जानबूझकर ऐसा करता है? ओशो का तो यही मानना था। वो कहते थे कि कोई भी समाज, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या आर्थिक, नहीं चाहता कि उसके लोग सच में बुद्धिमान और जागरूक बने। क्यों? क्योंकि बुद्धिमान और जागरूक व्यक्ति का शोषण नहीं किया जा सकता। उसे एक मशीन की तरह जिंदगी जीने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। और आज की दुनिया में तो ये मशीनी जीवन हर जगह दिखता है। कॉर्पोरेट नौकरियों को ही देखिए, वहां आपसे जागरूकता, अवेयरनेस नहीं मांगी जाती, सिर्फ दक्षता, एफिशिएंसी मांगी जाती है। और दक्षता तो मशीनों का गुण है। धीरे धीरे इंसान उस बड़ी मशीन का एक छोटा सा पुर्जा बनकर रह जाता है, जो सुबह 9 से शाम 5 तक एक ही काम यंत्रवत तरीके से करता रहता है। सिर्फ नौकरियों ही क्यों, सोशल मीडिया को देखिए। ये एप्स बनाने वाले पूर्व अधिकारियों ने खुद माना है कि इन्हें डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि ये यूजर के दिमाग को हैक कर सकें, उन्हें आदी बना सकें। सही बात है। हम कितनी बार बिना सोचे समझे यंत्रवत तरीके से फोन उठाते हैं और बस स्क्रॉल करने लगते हैं। हमारे अंगूठे को भी पैटर्न रट गया है कि कौन सा ऐप कहाँ है और कैसे खोलना है। हम जागरूक होकर नहीं, आदत से मजबूर होकर ऐसा करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग का भी यही हाल है। उसे इतना आसान, इतना फ्रिक्शनलेस बना दिया गया है कि आप एक क्लिक में कुछ भी खरीद सकते हैं। और अगर आप कोई चीज देख के छोड़ दें तो उसके विज्ञापन हर जगह आपका पीछा करते हैं। ये सब आपको एक सोचने समझने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक यंत्रवत उपभोक्ता, एक मैकेनिकल कंज्यूमर बनाने के लिए किया गया है। और ये जो हम अपनी धुन में जी रहे हैं बिना सोचे समझे, इसका असर सिर्फ हम पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। हाँ, बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या को ही ले लीजिए। तकनीकी तौर पे ये कार्बन उत्सर्जन से हो रहा है, लेकिन इसकी जड़ में क्या है? क्या? कुछ मुट्ठी भर लोगों का अहंकार और लालच, और बाकी करोड़ों लोगों की यही यंत्रवत, बिना सोचे समझे जीने की शैली। तो ये पूरा खेल ही लोगों को दुखी रखने के लिए रचा गया है। बिल्कुल। आपका अहंकार आपको सोशल मीडिया पर अपनी नई गाड़ी की फोटो डालने पर मजबूर करता है। कोई दूसरा वो फोटो देखकर असुरक्षित महसूस करता है और फिर वो कुछ खरीद कर दिखाता है, और ये असुरक्षा और उपभोग का चक्र अंतहीन रूप से चलता रहता है। तो इस पूरे जाल से, अहंकार, ईर्ष्या और सामाजिक नियंत्रण के इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? ओशो के अनुसार एक ही रास्ता है, और वो है आत्मजागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। अपने हर काम को, हर विचार को, हर भावना को बिना जज किए देखना। जब आप जागरूक होकर देखते हैं कि आपका हाथ यंत्रवत फोन की तरफ बढ़ रहा है, तो उसी पल उस यंत्रवत क्रिया की शक्ति टूट जाती है। जागरूकता ही वो रोशनी है जो मन के अंधेरे कोनों में पड़े सारे कबाड़ को दिखाती है। और जब व्यक्ति इस जाल से मुक्त होता है, तो वो काम कर पाता है जिसमें उसे सच में आनंद आता है, ना कि वो जो समाज उससे करवाना चाहता है। बिल्कुल।
और ओशो का सपना था कि जब लोग सामूहिक रूप से ऐसा करना शुरू करेंगे तभी हम इस दुनिया को एक बेहतर, ज्यादा प्रेमपूर्ण और ज्यादा रचनात्मक जगह बना पाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि समाज हमें बुद्धिमान और जागरूक बनने से रोकता है ताकि हमारा शोषण हो सके, और इस सबसे बचने की कुंजी है आत्म जागरूकता। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सोशल मीडिया और नौकरियों के अलावा वो कौन सी छोटी छोटी यंत्रवत आदतें या सामाजिक व्यवस्थाएं हैं जो हमें अनजाने में आत्म जागरूक होने से रोक रही हैं। हमारे जीवन के किन हिस्सों में हमारा व्यवहार सबसे ज्यादा मशीनी हो गया है, जिन पर शायद हमारा ध्यान भी नहीं जाता।